हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट लेक्चर ऑन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है अब हम लोग यहाँ पे वैसे कंपाउंड को इस कोर्स के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ जो है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होना चाहिए। अगर आप खुद से इमेजिन कीजिए कि हम लोग ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें एक भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम नहीं हो, तो क्या उसको इस कोर्स में पढ़ना रेलिवेंट है? नहीं है, क्योंकि इस कोर्स का नाम ही देखिए क्या मेंशन किया गया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कम से कम एक तो नाइट्रोजन एटम होना ही चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसी के वो हम लोग इस कोर्स में स्टडी करेंगे। और ये कोर्स जो है मैंने आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ठीक है, इसको डिजाइन कर रखा है। इसके अंदर जो आपको बहुत ही फेमस सा नेम रिएक्शन भी पढ़ने को मिलेगा। तो वन बाय वन जो है हर चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग इस कोर्स के बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं? NH3 को हम लोग एमोनिया कहते हैं। ये आप लोग बिल्कुल स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर देखिए, अगर हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, अगर उस कंपाउंड में थोड़ा एक दो एटम को हटा के उसके जगह दूसरे एटम को अगर रिप्लेस करते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो जो मेन जो एटम है ना, वो उसका क्या हो गया? डेरिवेटिव्स हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ एमोनिया से ही समझिए कि एमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है। अब NH3 है ना, तो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? एमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम है। अगर सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने हटाया और उस एक हाइड्रोजन एटम को हटा के ऑब्वियस सी बात उसके जगह कुछ ना कुछ तो पुट करना होगा। हम लोग एल्काइल ग्रुप अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए कि मेन जो हमारा स्ट्रक्चर क्या था? NH3 था, पेरेंट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और एल्काइल ग्रुप को पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा? ये एमोनिया का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं, तो ये जो है RNH2 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को हम लोगों ने एमोनिया से हटाया और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप पुट किया। तो ये सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एमोनिया के दो हाइड्रोजन एटम को हम लोग हटा रहे हैं और इसके जगह जो दो एल्काइल ग्रुप जो है वो पुट कर रहे हैं। तो यह R2NH हो गया। एक चीज आपको कॉमन दिखेगा, वो क्या कि नाइट्रोजन का जो है 3 एटम से बॉन्ड बनना है, वो आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और आने वाले इस तीसरे केस में भी दिखेगा। तीसरे केस में क्या कह रहा है कि इसका जो है एमोनिया का तीनों हाइड्रोजन एटम को अगर हम लोग हटा दें -3H करके और उसके जगह 3 जो है हम लोग एल्काइल ग्रुप पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा? R3N। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एमोनिया का 3 डेरिवेटिव्स बना लिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? RNH2, जहां पे एक हाइड्रोजन हट के एक उसके जगह पे जो है रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी अमाइन। इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे दो जब एल्काइल ग्रुप आता है इस एमोनिया के डेरिवेटिव फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अमाइन या फिर 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ जब 3 एल्काइल ग्रुप आता है एमोनिया के डेरिवेटिव फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सेकेंडरी जो अमाइन है ये 2 डिग्री अमाइन है, जहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है और एक ही हाइड्रोजन एटम है नाइट्रोजन के साथ अटैच। तो इसमें बेसिकली हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि देखिए, नाइट्रोजन के साथ दो बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से हो गया, और एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जो इस तरीके से जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है सेकेंडरी अमाइन के केस में देखने को मिला, ये टर्सी और प्राइमरी में नहीं देखने को मिलेगा इस फॉर्मेट का। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनो ग्रुप भी कहते हैं। इम्यूनो ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये जो इम्यूनो ग्रुप है ना, जो बेसिकली कहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को डेराइव किया? सेकेंडरी अमाइन से। तो वो इम्यूनो ग्रुप को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा सिंपल इम्यूनो ग्रुप और दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड इम्यूनो ग्रुप। तो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं, ठीक है। यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग कवर करते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा आने वाले लेसन्स के लिए इस कोर्स में। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल जो इम्यूनो ग्रुप है उसमें क्या होता है कि जो दो एल्काइल ग्रुप अटैच होना है ना, वो दोनों अगर सेम हो तो उसको हम लोग सिंपल कहेंगे। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको मिक्स्ड कहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द गिवन कंपाउंड इज सिंपल और मिक्स्ड इम्यूनो ग्रुप। तो यहाँ देखिए, इम्यूनो ग्रुप ये है कि नहीं? सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो है, क्योंकि यहाँ देखिए NH है और इसके साथ जो है दो एल्काइल ग्रुप अटैच होना है। अब तो ये इम्यूनो ग्रुप है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब ये हमें फाइंड आउट करना है ये सिंपल वाला है या फिर मिक्स्ड है। तो देखिए, सिंपल कब होगा? जब इसके साथ जो है एक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है और दूसरा ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और दोनों क्या है? दोनों मिथाइल ही है, सेम है। तो इसीलिए हम जब सेम रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो मतलब क्या हो गया? ये सिंपल का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड देखते हैं, ये भी हमारा क्या है? इम्यूनो ग्रुप है और यहाँ
पे भी जो दो अल्काइल ग्रुप अटैच है C2H5 C2H5 सेम है, तो इसलिए ये भी सिंपल का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये भी हमारा इम्यूनो ग्रुप है। इसमें देखिए पहले वाले में जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो क्या है CH3, और दूसरे वाले में अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो है C2H5। तो दोनों क्या हो गया, दोनों डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होने के कारण ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट इसका देखते हैं, तो ये भी इम्यूनो ग्रुप है और इसमें क्या है, पहले वाले में जो है अल्काइल ग्रुप में C2H5 है और दूसरे अल्काइल ग्रुप में C3H7 है, तो ये भी डिफरेंट है, तो इसीलिए ये मिक्स्ड हो गया। तो आई होप आपको ये 3-4 प्रॉब्लम देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसको हम लोग सिंपल इम्यूनो ग्रुप कहते हैं और किसको मिक्स्ड इम्यूनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने सेकेंडरी अमाइन देखा उसमें बेसिकली क्या है, इम्यूनो ग्रुप होता है, तो उसको हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, सिंपल और मिक्स्ड। तो उसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे फर्दर डिस्कशन करते हैं 3 डिग्री अमाइन मतलब टर्सरी अमाइन के ऊपर। तो ये टर्सरी अमाइन में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम से जो है 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। देखिए ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ये अमोनिया से ही आया। अमोनिया के जो NH3 है ना, तो वहाँ से 3 हाइड्रोजन एटम को हटा के और उसमें जो है 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ जो है अटैचमेंट करा देगा नाइट्रोजन का, तो वो हमारा बन जाएगा टर्सरी अमाइन या फिर आप कह लो 3 डिग्री अमाइन। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है कि अब ये जो 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे ये तीनों सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सेम होंगे तो एग्जैक्टली जो इससे पहले जस्ट हम लोगों ने सेकेंडरी अमाइन के केस में देखा ना, सेम होते थे तो क्या हम लोग करते थे, सिंपल बोलते थे, और अगर डिफरेंट होंगे तो क्या बोलेंगे, मिक्स्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे वो फंडा चलेगा। देखिए ये जो है टर्सरी अमाइन है कि नहीं, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो ये टर्सरी अमाइन है। अब ये टर्सरी अमाइन में कौन सा है, ये सिंपल वाला है या फिर मिक्स्ड टर्सरी अमाइन है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा। तो यहाँ सिंपल के लिए क्या है, अगर हम लोग देखें उसका कंडीशन कहता है कि तीनों जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। और मजे की बात क्या है, यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में तीनों जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, वो CH3 ही है, इसीलिए हम इसको कौन सा एग्जाम्पल कहेंगे, ये सिंपल वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी टर्सरी अमाइन है। अब टर्सरी में कौन सा पार्ट है तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो पहला CH3 है, ठीक है, दूसरा भी CH3 है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरा जो है वो C2H5 हो गया, ये डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट हो गया, तीनों सेम नहीं है, तीनों आपको सेम होना है। कोई एक भी डिफरेंट होगा तो ओवरऑल हम उसको क्या मानेंगे, डिफरेंट ही। तो ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल हो गया। ये कैसा हो गया, मिक्स्ड टर्सरी अमाइन हो गया। अब ये थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे चलिए पहला है CH3, दूसरा क्या C2H5। अब तीसरा देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तीसरा CH3 रहे या फिर C2H5 रहे, वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, मिक्स्ड का ही एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि एक भी डिफरेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने टर्सरी अमाइन को भी जो है कैटेगराइज कर लिया मिक्स्ड और सिंपल में। अब देखिए हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमें देखने को मिलेगा, वो क्या है, इन एडिशन टू एबव अमाइंस, अब तक जो भी हम लोगों ने 3 अमाइंस के बारे में पढ़ा, इसके अलावा भी एक और अमाइंस हमें पढ़ना होता है। वो क्या है, टेट्रा एल्काइल डेरिवेटिव सिमिलर टू अमोनियम सॉल्ट। तो देखिए अमोनियम सॉल्ट आप लोग जानते होंगे, NH4OH, ये सब क्या हो गया, अमोनियम के सॉल्ट हो गए। तो एग्जैक्टली यही सॉल्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको एक और इसका जो है डेरिवेटिव्स देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रा एल्काइल डेरिवेटिव्स। और ये भी एग्जिस्ट करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो एग्जिस्ट कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। और यहाँ पे हमारे सामने कुछ जो है एग्जाम्पल है, NH4I फिर R4NI। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 जो है नाइट्रोजन एटम से जो अटैच था उसको हटा दिए और इसके जगह 4 एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए, तो ये R4NI बन गया। यहाँ पे और अच्छे से जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड के थ्रू भी दिखाया जा रहा है, नाइट्रोजन है और उसके साथ 4 एल्काइल ग्रुप अटैच है, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे X माइनस है। तो आप खुद सोचिए, ये कुछ आपको जो है ऐसा ही सीन नहीं दिख रहा है क्या, जैसा एमोनियम सॉल्ट का आपको यहाँ पे सीन नज़र आता है। क्या होता है, NH4 हो गया और OH इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे NH4 पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और OH पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ OH का रोल कौन हो गया, X निभा रहा है और NH4 का ये इस तरीके से NR4 कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से जो है अमोनियम सॉल्ट के अकॉर्डिंग जो है ये सिमिलर है, कौन, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इस लेसन में जो है हम लोग 1 बाय 1 जो है हर चीज़ को कवर करेंगे। तो आज के इस पहले लेक्चर में
इतना ही है। अब इसके बाद जो है और अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिटेल में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के जो है हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन जो है उनके नोमेनक्लेचर के रूल को जानेंगे, कैसे हम लोग लिखते हैं, और फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसी में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जो जेई एडवांस तक के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट के लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो आई होप इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप अपने डाउट को इस लेसन के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।